कहाँ हम उनको स्कूल में रखें और कहाँ से हम उनकी फीसें दे सके, कहाँ से हम उनका खाना पीना बना सके। ना तो हमारे पास रहने की जगह, ना तो खाना बनाने की जगह, ना तो हमारे पास गाय भैंस रखने की जगह। हम कहाँ जाएं इस यहाँ से? ना तो हमारे पास कुछ सुविधा दी है सरकार ने, ना हमको विस्थापित करो या तो क्या बोलो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्दवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। इस समय हम जनपद चमोली का जो विकासखंड पोखरी है, इसके सुदूरवर्ती क्षेत्र जो नागकंडा गांव है, यहाँ पर जो 8 परिवार हैं वो यहाँ पर भूस्खलन की चपेट से इनके मकान और जो गौशालाएं हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभावित हो चुके हैं और उन पर बड़ी बड़ी दरारें आई है। तमाम जो नेता है, हाल ही में जो पंचायत चुनाव है वो संपन्न हुआ, बड़े बड़े वादे नेताओं ने किए, लेकिन इस आपदा की मार में अभी तक जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को राहत के नाम पर 5-5, 6-6 हज़ार के जो चेक बांटे हैं, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति कहीं ना कहीं यहाँ पर हुई है। और हमारे साथ मातृ सखी है। आपका नाम क्या है? जी, क्या कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हो रही है, आप लोग कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे? रात को डर में जी रहे हम यहाँ। बिजली चमक रही, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते सारे बंद हो गए, बच्चे बाहर निकलने को नहीं है। एक डर सा लगा है घर में बैठने के लिए। कैसे बैठे यहाँ पे? इधर भागने को नहीं है, उधर भागने को नहीं है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर भूस्खलन हो रखा है, मकानों पर दरारें रहे हैं और प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देख रहे जा रहे आपको सुरक्षित स्थानों पर नहीं भेजा। ये तिरपाल दे रखा है एक यहाँ पे, बस यही सुविधा दे रही है हमको। पैसा 100 रुपये दे रखे, बोल के खाओ, धीरे देखेंगे। आ रहे जा रहे देखिए। इससे हमारे 4-5 साल के बच्चे हैं, उधर नीचे हमारी लैट्रिन बाथरूम नीचे उधर है, वहाँ जाएगा, वो दब गया था मेरा। कौन करेगा इसकी सुविधा? अगर बाई चांस कुछ हो जाता हमारे बच्चे को तो। इससे पहले जैसे प्रशासन की टीम यहाँ पर है, उन्होंने आपके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं देखा? कुछ नहीं बोला किसी ने, आ रहे जा रहे बस। अच्छा, जो चेक आप लोगों को मिले हैं उनसे आप संतुष्ट हैं कि उनसे आप लोगों का? हाँ, 6500 में क्या होगा हमारा? जो इतना नुकसान हो रखा है, इसको लेकर सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हाँ, हमको विस्थापित करो या तो क्या बोलो। तो यहाँ पर जो मुआवजा स्थानीय दिया जाए हमको बस। ऐसे डर के माहौल में जी रहे हम लोग, रात को सो नहीं पा रहे, यहाँ पे बैठ के बच्चों के साथ कहाँ भागना हमने इधर उधर। तो जो यहाँ के स्थानीय नेता लोग हैं वो भी यहाँ पर आए थे? सारे आ गए, आ रहे जा रहे। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने ना? बोल रहे देखेंगे, विस्थापित करने की बात कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। तो सुना आपने, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि कितनी परेशानियाँ आजकल पहाड़ों में हो रही है और ख़ासकर जो ये नागकंडा गांव है, यहाँ पर 7-8 जो परिवार हैं वो बेहद प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो गौशालाएँ लोगों की हैं, तमाम जो मकानें हैं वो दरारें उनमें आ चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और प्रशासन की एक बड़ी बात ये है, इन लोगों को आखिर अन्य जगह क्यों शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि अभी जो चमोली के थराली है वहाँ पर भी गंभीर आपदा आई है और ऐसे में प्रशासन ने जब तक कि सुरक्षित इंतजाम नहीं हो जाते हैं तो स्थानीय लोगों को एक राहत के लिए अन्य स्थानों पर रखा गया है। ऐसे में यदि आजकल भयंकर बारिश आ रही है और परिवार के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है, प्रशासन की टीम आई और खाना पूर्ति के लिए 5-6 हज़ार रुपये का जो चेक है वो पकड़ाया है, जबकि बड़ी मात्रा में स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनका नुकसान हुआ है। सरकार को भी अपनी नियमावली में चेंज करना चाहिए और ऐसे प्रभावितों को एक नया कदम इनके लिए उठाना चाहिए। आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखते रहे। मैं संदीप बर्दवाल, नमस्कार। कांडा गांव के बलवीर सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, आपके घर में आप लोग यहाँ पर रहते थे और आज इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ। किस दिन से ये शुरुआत हुई? कब से ये हुआ? आज 4-5 दिन हुआ भाई। वो 2 बजे दिन में 2 बजे 2-3 बजे तक वो आए। अच्छा, उस दिन आप लोग यही थे हम यहाँ पर खाना खाने के लिए नीचे गए थे, तब ऐसा हो गए थे, यहाँ तक भाग रहे थे। अच्छा, कैसा आपको पता चला कि यहाँ पर ऐसे टूट जब देखा मैंने, जब सब आए यहाँ इधर उधर से सब
ये सामान निकालो बाहर। दब जाते अब हम ना ले जाते भाई वहाँ डर हम दब जाएंगे। मैंने कहा मैं जाता हूँ भाई, मकान मेरे ने, सामान यहाँ से पकड़ा हमने यहाँ दिया। अब वो दूसरे के कमरे में रखा वो भी, उसने मेरे भाई के लड़के ने बोल दिया कि रखो यहाँ रखो, ताऊ कहाँ रखा सामान। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? वहाँ रह रहे भाई के कमरे में। अच्छा, अब 4 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, दूसरा मकान नहीं करेगा क्या है? कौन सी उसका भी अपने 2-3 मकान है, उसकी एक मकान है। वो बोले वो दादा हम कहाँ जाएंगे, रास्ते में तो बैठने खेत होते, हम खेत में एक तुम दे रखा उनका इस तरफ से, उसमें क्या अंदर होता इतना आदमी का गुजर। प्रशासन की टीम यहाँ पर आई, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा है कि छोड़ दो, नोटिस दे रखा कि कमरे में मर मर जा। मैंने कहा मैं यहीं रहूँगा। लेकिन आपके लिए उन्होंने छोड़ने की बात तो सही है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपकी व्यवस्था रहने की कहाँ होगी। उन्होंने बोला किराए में रहो, ओवर कहीं हाँ, रो कहाँ है, कहाँ यहाँ किराए में, कौन से मकान है यहाँ? घर में तो ये 2-2 मकान रहती हर किसी की है। हम कहाँ जाए, 2-4 बजे जाओ वहाँ जाओ। मैंने कहा गाय भैंस कहाँ नहीं है, वो हम बचेंगे उनको मार देंगे हम। और सरकार की तरफ से अभी तक क्या फौरी राहत मिली है? रात मेरे को मिला ये 1,30,000 दिया उन्होंने, परसों चक दिया मेरे को। मैंने बोला कि ये मकान की है, तो मैंने पकड़ा भैया, इतने में मेरे मकान में बड़ी जा है, वरना नहीं ये तो बोलो तहसील जा रही तुमको, और ये तहसील वालों का मकान का तुमको मिलेगा। तब पकड़ा मैंने कहा मैं सहन में नहीं करूँगा, इनको पकड़ूँ मैंने। जो स्थानीय नेता हैं, तमाम लोग हैं, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हम देंगे बोल, तुम घबराओ मत, देखेंगे तो 12 में सोचेंगे काम जगह देखेंगे। अच्छा, जहाँ तुम्हारी भली जगह होगी, मेरे वाला आएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर जगह मेरे को वाला बोले यहाँ पक्की जगह यहाँ बनाओ, जहाँ कहे वहाँ बोले तुम यहाँ से निकल। घर में कितने सदस्य हैं आप लोग यहाँ? घर में यहाँ भी अभी हम 3 सदस्य हैं। अच्छा, 4 सदस्य ना, वो तो मैं जा रखी, और उनको बोला मैंने कि वहीं रहो, यहाँ हम मरेंगे तुम भी मरेंगे ना, उसके बाद यहाँ रहने की जगह है नहीं, तो वहीं रहो। अच्छा, तो क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, क्योंकि घर तो चारों तरफ हम मांग ये करेंगे कि हमको जगह दो भाई रहने के लिए। हमें तो रहना है, यहाँ तो चारों तरफ टूट रहा है, जाना चाहें ना क्या। तो कहीं ना कहीं ये आपदा पीड़ितों के हाल है। और आपको बताना चाहूँगा, विकासखंड पोखरी जनपद चमोली का जो दूरस्थ इलाका है, गौचर से सटा इलाका है नागकांडा, इसका एक तोक है बोडन। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो मकान है वो क्षतिग्रस्त है, और कई जो गौशालाएँ हैं और लोगों के मकान हैं, दिन में लोगों ने अपनी जान को बचाकर यहाँ से वो भागे हैं। और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है ना तो उनके पास रहने के लिए मकान है, और प्रशासन मकान के अंदर रहने के लिए उन्होंने नोटिस दे दिया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से फौरी राहत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, और ना ही जो आपदा पीड़ित हैं उनको कोई सुरक्षित स्थान मुआयना किया है। और अभी तक ये लोग अपने जो रिश्तेदार हैं या अन्य पड़ोसी हैं उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को और सरकार को इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए ताकि ये लोग सुरक्षित स्थानों पर रह सके। अभी हमने यहाँ देखा कि मकान के अंदर अभी भी जो देवी देवताओं की फ़ोटो हैं वो विराजमान है, सब कुछ सामान है, लेकिन इतना भी जो समय है वो इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए नहीं मिल पाया है। वही जनपद चमोली की राजनीति में तमाम बड़े बड़े नाम जो लगातार विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर कोई भी नेता यहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इन गाँवों में नहीं पहुँच पाए हैं। वैसे ही उत्तराखंड में जो आपदा का हाल है उससे ज़्यादातर लोग लगातार पीड़ित हैं, लेकिन विकासखंड पोखरी के इन गाँवों की जो 8 परिवार हैं, इनकी सूद लेने के लिए प्रशासन को एक बड़े स्तर पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। और इन लोगों को का साफ तौर पर कहना है कि फौरी राहत तो मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्यत्र स्थान है जहां पर ये लोग सुरक्षित रूप से अपना जीवन यापन कर सके, इसको लेकर प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। संदीप बटवाल और आप देख रहे हैं BBC उत्तराखंड। जनपद चमोली के जो विकासखंड पोखरी है इसके दूरस्थ नागकांडा गांव में हम इस समय मौजूद हैं, और आप देखेंगे बीते जो 18 तारीख है उस दिन जो भारी बारिश है उसके बाद से जो ये नई मकान है आप देखेंगे पूरी तरीके से इस समय क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थानीय जो जिनका यहाँ पर मकान है उनसे हम बातचीत करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है, और ये बारिश स्कूल तारीख थी, बारिश आई है और पूरी मकान क्षतिग्रस्त हो गई। और 16 साल हमने भी कृषि सेवा की,
अपने सोच सकते बैठी हो उनसे जगह मेरे घर हुआ था, तब से जो कुछ कमाया था और बच्चों ने कमाया सब इसी पर लगाया। और ये हमारा जगह नहीं। आप भावुक हो रहे हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पर आता है। वर्षों का सपना होता है किसी भी पिता का कि इस प्रकार से मकान बने, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता आपको मिली हो? प्रशासन की तरफ से सब आगे से बोलते हैं कि मेरे को 6500 रुपये दे रहे थे और इन बच्चों को पता नहीं कितना दे रहा था, वो कार्ड मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने इनकार किया प्रशासन से। तो आपने सुना इस प्रकार से एक जो पीड़ित परिवार है जिनके पूरे मकान इस बारिश के चलते ढहने के कगार पे है। और आप देखेंगे यहाँ पर पहाड़ों में किसी का भी सपना रहता है कि किसी प्रकार से एक अच्छा मकान बनाया जाए, और आज लोग जैसे गाँव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन आज स्थानीय लोग जब अपने लिए एक अच्छा मकान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपदा की भेंट चढ़ा है। और स्थानीय जो प्रशासन है वो मात्र 6500 रुपये देकर अपनी खाना पूर्ति कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन संवेदनशील है। और आप देखेंगे ये पूरी मकान क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं इनको रहने के लिए अभी तक प्रशासन के द्वारा सिर्फ एक जो प्लास्टिक का तिरपाल होता है उसको दिया गया। आप समझेंगे कि किस प्रकार से संवेदनशीलता पोखरी एसडीएम और प्रशासन की है और जिला प्रशासन किस प्रकार से ग्रामीणों के प्रति संजीदगी रखती है। अंकल जी क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार से तो हमारी यही निवेदन है कि थोड़ा बहुत हमारी मदद करें और थोड़ा बहुत हम भी करेंगे ताकि अपनी भी रहने की जगह बना सकें। और इस मकान को पूरी तरीके से खाली कर दिया है आप लोगों ने? पूरी तरह से खाली कर दिया था। अच्छा, यहाँ का जो सामान वगैरह वो यहाँ टैंप लगा रखा है यहाँ पर बाहर में और उसमें तिरपाल रखा हुआ है बस। अच्छा, फिलहाल रहने के लिए क्या व्यवस्था है? रहने के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा ही मकान छोटा सा घर है, उसका थोड़ी बेटा उसी में रहते हैं। प्रशासन ने आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं? अब व्यवस्था यही करके साहब दो बच्चों के लिए तो टेंट दे रखे थे, वो टेंट हम लोग वैसे क्यों वैसे वो बंडल उसमें पता नहीं कितना बड़ा टेंट है, बंडल बना रखे हो तो उसी में रखा और वो पीले तिरपाल दे रहे थे बस। तो कहीं ना कहीं आपने देखा अपनी जिस प्रकार से आपदाएं का दंश पहाड़ झेल रहे हैं, लेकिन पहाड़ पर रहने वाले लोगों का दिल पहाड़ की तरह होता है। लेकिन आज अधिकारी और जिला प्रशासन और तमाम लोग जो है वो इस पहाड़ के प्रति संजीदगा नहीं है। हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े कोरे वादे स्थानीय लोगों के साथ किए, लेकिन जब इन लोगों के दुख दर्द की दास्तां सुनने की बारी आती है तो कोई भी ना नेता यहाँ पर आता है ना अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी स्थानीय लोगों के लिए कौन संजीवनी देने का काम करता है और कब तक इन लोगों के लिए एक राहत का कार्य प्रशासन की ओर से करते हैं। आप लोग ग्राउंड जीरो से संदीप बर्तवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। शोभा देवी मैं बोल चाहूँ छूँ कुछ हम मकान बना हुई थी देखना वाला सभी लोग आना छूँ जाना छूँ हम तक कुछ सुविधा व्यवस्था कुछ नहीं जाओ हम भी बोलना चाहना कि सरकार भी हमारी मदद कर दे वो फटाफट है। हम उनको स्कूल में रखें और कहाँ से हम उनकी फीसें दे सके, कहाँ से हम उनका खाना पीना बना सके। ना तो हमारे पास रहने की जगह, ना तो खाना बनाने की जगह, ना तो हमारे पास गाय भैंस रखने की जगह। हम कहाँ जाएं यहाँ से? ना तो हमारे पास कुछ सुविधा दी है सरकार ने, ना कुछ कहा। कई नेता लोग आ रहे कह रहे कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है आप लोगों के लिए मदद करने के लिए? कुछ नहीं कह रहे प्रशासन, कुछ नहीं। प्रशासन तो देखने आ रही अब जा रही।